आज का मुद्दा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। शीना हत्याकांड में हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिश्तों को तार तार करने वाले अब तक के खुलासे अगर सही माने जाएं तो ये खुलासे नैतिकता और अनैतिकता के फर्क को ही खत्म नहीं करते, बल्कि कानून की नजर में भी सबसे बड़ा गुनाह साबित हो सकते हैं। इस मामले में ताजा खुलासा अब यह है कि शीना अपनी मां इंद्राणी के किसी बेहद करीबी शख्स के बच्चे की मां बनने वाली थी। शीना प्रेग्नेंट थी और पहली बार नहीं, दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। अंदेशा है कि इसका उस खास शख्स से रिश्ता और गर्भवती होना इस हत्या की वजह बन गया। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, मोटिव क्या था हत्या का? लगता है मुंबई पुलिस ने अब उसके बहुत करीब पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है। मुंबई पुलिस के सूत्र क्या क्या खुलासे कर रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। इंद्राणी मुखर्जी यानी एक शख्स हजार रूप। वैसे तो इंसान को हर क्षण बदलने वाला माना जाता है, लेकिन जब बात इंद्राणी मुखर्जी की हो तो उसके लिए मानो बदलाव ही सब कुछ था। हर क्षण बदलते रिश्ते, हर क्षण बदलते जज्बात, हर क्षण बदलते फैसले। बदलाव इंद्राणी के जीवन का हिस्सा बन चुका था। क्या इंद्राणी के हर पल बदलते रिश्ते, जज्बात और फैसलों की बलि चढ़ गई उसकी बेटी शीना बोरा? हत्याकांड की तह में पहुंचने की कोशिश में लगी मुंबई पुलिस को अचानक एक ऐसी सूचना हाथ लगी जिससे एक झटके में पूरी कहानी में नया मोड़ यानी नया ट्विस्ट आ गया। यह जानकारी है शीना के गर्भवती होने की। मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या शीना की हत्या गर्भवती होने की वजह से की गई? जांच से जुड़े पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना इंद्राणी के एक बेहद करीबी शख्स से बने रिश्ते की वजह से मां बनने वाली थी। सूत्रों का दावा है कि दिसंबर 2011 में शीना इस शख्स के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर गई थी। यह यात्रा बिजनेस ट्रिप की आड़ में की गई। कहा जा रहा है कि शीना इस यात्रा के दौरान इंद्राणी के इस करीबी के बेहद करीब आ गई। इस दौरान बैंकॉक में दोनों में रिश्ते बने और इसी रिश्ते से वो गर्भवती हो गई। लेकिन इंद्राणी से छुपाकर बनाए गए ये रिश्ते छुप नहीं पाए। कहा जा रहा है कि अपने इस करीबी के किसी सामान में इंद्राणी को 2 बोर्डिंग पास मिले। पूछताछ करने पर इस करीबी और शीना के रिश्ते से पर्दा हट गया। इंद्राणी के करीबी ने मान लिया कि उसने शीना से रिश्ते बनाए, लेकिन ऐसा शीना को इंद्राणी की बहन समझने की गलतफहमी से हुआ। बाद में इंद्राणी ने इस रिश्ते को लेकर शीना से बात की। शीना ने इस मामले में इंद्राणी को न केवल सब कुछ सच सच बताया, बल्कि यह भी बताया कि वो अब इस रिश्ते से मां बनने वाली है। सूत्रों की माने तो ये जानने के बाद इंद्राणी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। शीना के तेवर देख इंद्राणी भौचक्का रह गई। सूत्रों के मुताबिक शीना ने इंद्राणी से कहा कि उसने इस रिश्ते से होने वाले बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। यही नहीं, उस बच्चे के नाम से वो विदेशी बैंक में पैसे भी रखेगी। इंद्राणी ने शीना के नाम से अच्छी खासी संपत्ति जमा की थी। कहा जा रहा है कि शीना के गर्भवती होने की जानकारी के बाद इंद्राणी ने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। इंद्राणी ने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना से संपर्क तेज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक संजीव और इंद्राणी से हुई संतान विधि के बेहतर भविष्य और उसे शीना के हिस्से का हक देने का भरोसा दिया गया। इसके बाद पूरी साजिश तय की गई। गुनाह की दुनिया में 2 कहावतें बेहद मशहूर हैं। एक ये कि गुनहगार कितना ही होशियार क्यों ना हो, गुनाह के निशान छोड़ ही देता है। दूसरी ये कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, वो कभी भी कहीं भी गुनहगार तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। इंद्राणी के रिश्तेदारों और करीबियों को परिवार के भीतर के रिश्तों में ही बहुत सारे पेच दिखाई पड़ते हैं। शीना का भाई इस बारे में सबूत होने के दावे भी कर चुका है। My evidence is that the conversation between Peter Mukherjee and Sheena or Indrani Mukherjee, I have some evidence on that.
शीना हत्याकांड में अब तक पीटर मुखर्जी से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। सवाल उठता है, आखिर क्यों? रिश्तों की इस उलझन में हर जबान पर पीटर शब्द आता है, लेकिन मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी तक की खाक छानने वाली पुलिस मुंबई में बैठे एक शख्स से पूछताछ क्यों नहीं कर रही? ये भी बड़ा सवाल है। अब तक के खुलासों के मुताबिक पीटर हत्या की साजिश में शामिल नहीं, लेकिन हत्या की गुत्थियों को सुलझाने में क्या पीटर से पूछताछ की जरूरत नहीं है? इंद्राणी के बेटे मिखाइल और पीटर के बेटे राहुल से दोबारा पूछताछ से पुलिस को ठोस नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच पुलिस को शीना के पहले भी एक बार गर्भवती होने के सुराग मिले हैं। तब अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया गया था। इसके दस्तावेज भी पुलिस को मिल गए हैं। ड्राइवर श्याम, इंद्राणी, राहुल और संजीव खन्ना से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस कत्ल की वजह और साजिश के हर पर्दे को किसी भी वक्त बेनकाब कर सकती है। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। शीना हत्याकांड में बैंकॉक कनेक्शन के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल सबसे पहला ये कि क्या सौतेले भाई राहुल से रिश्ता शीना के कत्ल की वजह बना? दूसरा, क्या शीना का प्रेग्नेंट होना उसके कत्ल की वजह बना? तीसरा, राहुल के अलावा किसी और रिश्ते से गर्भवती थी शीना? यह आदमी कौन था अगर वाकई वो राहुल नहीं था? चौथा सवाल, क्या इंद्राणी के करीबी से गर्भवती होना ही कत्ल की वजह बना? पांचवा, बिजनेस ट्रिप के बहाने शीना बोरा को कौन लेकर गया था बैंकॉक? पूरे मामले में अब तक इंद्राणी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी से अभी तक पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की है? हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य के पास। दिनेश, ये बात अगर पुलिस सूत्रों की अभी तक की थियरी सही है तो कल ही तय हो चुकी थी कि जो हत्या करने वाले लोग थे उनमें से प्रमुख लोग पहले से ही पुलिस की शायद गिरफ्त में हैं, लेकिन मोटिव क्लियर नहीं था कि हत्या क्यों की गई। लगता है आज मोटिव के बेहद करीब पहुंच गई है पुलिस। ये पूरा केस क्रैक करने में अब कितनी देर है आपको लगता है? करीब अगले और 24 घंटे में चित्र जो है पूरा साफ हो जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि इस हत्या के पीछे मकसद क्या था ये उन्हें पता चल गया, लेकिन अब भी कई अनसुलझी कड़ियां हैं जिसको जोड़ नहीं पाई है। आज संजीव खन्ना की कस्टडी के बाद अब इससे खन्ना से पूछताछ की जाएगी और जो इंद्राणी ने और ड्राइवर श्याम ने अब तक जो जो बातें बताई है उसे जोड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही में मिखाइल का भी जो पूरा बयान है वो काफी ज्यादा मायने रखेगा। मिखाइल लगातार दावा कर रहा है कि उसे पता है कि शीना की हत्या क्यों की गई और उसके पास सबूत है। तो वो सबूत क्या है और वो कौन सा राज है जो सिर्फ और सिर्फ मिखाइल ही जानता है। तो ये जब मिखाइल का बयान दर्ज किया जाएगा तो कुछ जानकारियां पुलिस के सामने आएगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 घंटे इस पूरे केस की जांच के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। और साथ ही में ये अगले 24 घंटे से ये भी साफ हो जाएगा कि इंद्राणी ने इतने सालों में जो फरेब और झूठ का जाल बुना था और खास तौर पर इस हत्या को लेके जितने सोच समझ कर साजिश रची थी, सबसे पर्दा शायद उठ सकता है। अगले 24 घंटे में चीजें बहुत हद तक साफ हो जाएगी। जी आकाश। दिनेश मौर्य हमारे साथ ही रहे। मैं आगे इंद्राणी की अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन पहले जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे साथ कौन कौन मेहमान इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। दिल्ली से फैशन डिजाइनर रीना ढाका हमारे साथ हैं, पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी हमारे साथ हैं, सामाजिक विश्लेषक एना वेटिकार्ड हमारे साथ हैं, और मुंबई से इंडियन टेलीविजन एकेडमी की संस्थापक अनुरंजन हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जुड़ रही हैं वकील आभा सिंह। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीटर मुखर्जी, चूंकि आप समझती हैं कि कैसे पुलिस काम करती है, अब आज चौथा दिन है, बाकी लोग गिरफ्त में हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन पीटर मुखर्जी से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। क्या कारण है? मेरा ख्याल है कि पीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है जिसको समझदारी से अभी अर्ली पकड़ेंगे तो उसको अगर घेरना है तो पहले सबकी इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है, क्योंकि पीटर एक लास्ट मोरा है। इसलिए बेटर यह है कि सबसे पहले पता करके फिर उसको काउंटर किया जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक इंटेरोगेशन है। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमको सोशली या मीडिया से दबाव नहीं डालना चाहिए
कि पीटर को अभी तक क्यों नहीं पूछा गया। पीटर लास्ट में सब में कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमको इसके लिए अपने लास्ट चेस बोर्ड पे मोरे को पहले नहीं चलाना चाहिए। और साथ में इंटरेस्टिंग बात है कि पीटर भी बोल रहा है, तो पीटर बोल रहा है, बाकी जैसे दूसरे बोल रहे हैं, तो फिर उसको काउंटर करना और आखिर तक कॉज अगर उसके नॉलेज में है तो उसको नेल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी तक इस मर्डर केस की स्टोरी पता चल रही है लेकिन उसका एविडेंस अभी हाथ में नहीं आ रहा है। अभी आपके पास सिर्फ रिमेन्स आई हैं, डेड बॉडी की रिमेन्स, वो भी अभी डीएनए से एग्जामिन होना है कि वाकई में वो शीना है कि नहीं, वाकई में वो इसकी बेटी है कि नहीं। सो अभी दोनों का एविडेंस लिंक होना, सो अभी फोरेंसिक्स ने बेटी को मदर से लिंक करना है। सो अभी तो यही आ रहा है कि हाँ हमने मारा और हम उसको ले गए, लेकिन किसने मारा, कैसे मारा, इवन प्रेगनेंसी भी अगर है तो वो भी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वो कॉज है कि नहीं ये भी अभी इसके सबूत मिलने हैं। तो पीटर के लिए जल्दीबाजी नहीं हो सकती। पीटर विल हैव टू कम लेटर, जब तक बाकी सारी गुत्थियां सुलझ ना जाए और हाथ में ना आ जाए और फिर उसको काउंटर किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पीटर भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन छोड़ेगा वो। आभा सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जी किरण जी जैसे अभी किरण जी जैसे अभी कह रही थी आभा सिंह, क्या मुंबई पुलिस ने अभी तक जिस तरह से छानबीन की है, जांच की है शीना बोरा मर्डर केस में, आप उससे मुतमईन है? आपको लगता है बिल्कुल सही तरह से जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहली गलती की कि जब शीना बोरा की लाश मिली जली हुई हालत में, तो उसको एक्सीडेंटल डेथ करके क्यों लिया गया, उसको बाद में इन्वेस्टिगेट करके मर्डर करके एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुई। दूसरी बात जो सब कह रहे हैं, पीटर मुखर्जी को मालूम नहीं था, ये मैं मानने को नहीं तैयार हूं। उनके घर में रात में डिक्की में लाश रही। और ये जो आप संबंध की बात कर रहे हैं, ये गर्भवती होने के लिए उनको मर्डर नहीं किया गया। इंद्राणी मुखर्जी तो बिना शादी के बच्चे पैदा कर चुकी थी, कई पति थे उनके, तो उनके लिए बेटी का ये रोल कोई नया नहीं होगा और उसके लिए मर्डर नहीं होगा। ये मर्डर हुआ कि वो गर्भवती थी, तो किससे गर्भवती थी, और यही जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। और पीटर मुखर्जी का कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी है। अभी तक पीटर मुखर्जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, यही सबसे बड़ी गलती मुंबई पुलिस कर रही है। उनको अरेस्ट करके सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि पुलिस पे जो इन्फ्लुएंस हुआ, रायगढ़ पुलिस ने इस केस को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया, वर्ली पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन में क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया, जबकि राहुल गए थे, उनके बेटे ने जाके कहा। तो इसमें पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी का सीनियर ऑफिसर्स पे जरूर प्रेशर रहा होगा। तो ये पीटर मुखर्जी को बाहर छोड़ना, इस केस को खराब करना है। किरण जी, बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है आपसे। नहीं, वो नहीं हो, बट आप जाइए ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। पीटर मुखर्जी पहले कहते हैं कि वो बहन थी, फिर कहते हैं बेटी थी। पीटर मुखर्जी इज नॉट कमिंग क्लीन इन हिज स्टेटमेंट्स, सो इट इज नेसेसरी कि इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए। ये सबसे मेन कड़ी है शीना बोरा मर्डर केस की। अनुरंजन हमारे साथ है इस वक्त, जो कि पीटर मुखर्जी को भी करीब से जानती थी, इंद्राणी को भी करीब से जानती थी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अभी बहुत साफ साफ तौर पे आभा जी ये कह रही हैं कि पीटर मुखर्जी झूठ बोल रहे हैं, ये लग रहा है कुछ जगहों पर, और साथ ही साथ बेहद जरूरी है कि उन्हें बाहर नहीं रहने दिया जाए क्योंकि वो केस को खराब कर सकते हैं। पीटर मुखर्जी को आभा जी सही कह रही हैं। अब एक चीज पूछना था, बार बार सब कह रहे हैं कि इंद्राणी को एक बोर्डिंग पास मिला जो किसी करीबी के, नाउ ये सोचना चाहिए जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आपने, एक बार वापस बोले, इसके घर जाके हमारे दर्शकों को ना ये पूरी बात समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा सा समझा के बोले। नहीं, हाँ, मैं बात ये कह रही हूँ कि अभी बार बार बात ये हो रही है कि ये पूरी बैंकॉक का जो किस्सा है कि शीना बैंकॉक गई है किसी आदमी के साथ या जो भी किसी के साथ, वो इंद्राणी को कैसे पता चला? क्योंकि इंद्राणी को एक बोर्डिंग पास मिला। बोर्डिंग पास कहाँ मिला? कई बहुत करीबी के। अब आप बताइए कि कौन किसके कितने करीब हो सकता है अब किसी के घर जाके उनके बैग्स या ड्रॉर्स खोल सके और एक बोर्डिंग पास ला सके। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे भी देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो बोला नहीं जा रहा बट दिमाग में सोचा जा रहा है। सो आई थिंक जैसे आभा कह रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटर से बात करनी चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है।
और ये बच्ची किसके साथ गई थी बैंकॉक, क्योंकि दोनों के बोर्डिंग पास इंद्राणी को मिले, जिससे उसे पूरी कहानी समझ आई। एना वेटिकार्ड, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मर्डर अभी तो हुआ नहीं, 2012 में हुआ, 3 साल हो चुका है, जाहिर है कुछ महत्वपूर्ण लोग होंगे इस केस के अंदर। एक आदमी ऐसा जिसने फोन किया और टिप ऑफ किया मुंबई पुलिस को, जाहिर है कोई है जो कठपुतलियों की तरह बहुत सारे लोगों को नचा रहा है, यहां तक कि मुंबई पुलिस को भी अपने इशारों पर कठपुतली की तरह नचा रहा है। यह सूत्रधार कौन है, यह भी समझना बहुत जरूरी होगा। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीडिया को बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम खुद इन्वेस्टिगेटर बन जाए, हम खुद पुलिस बन जाए या फिर हम खुद जज बन जाए। इनफैक्ट हम ऐसे जब मीडिया पैनल डिस्कशंस भी करा रहे हैं तो प्लीज़ किरण बेदी जी जिसने जिस तरीके से बात की, उनकी बातों में ठहराव है, वो संयम से बात कर रही है, वो खुद जज बन के बैठी नहीं है। आप ऐसे लोगों को प्लीज पैनल पे बुलाइए जो ऐसे विचार प्रकट करेंगे। लेकिन आभा सिंह जी जैसे बात कर रही है, आपको किसी को लगेगा कि आभा सिंह भी खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने कैसे तय किया कि क्योंकि एक महिला की तीन पति थे या 4 पति थे या फिर बिना शादी के उनकी बच्ची हुई थी, उन्होंने, प्लीज आभा जी आप चिल्लाइएगा मत, उन्होंने कैसे तय किया, उन्होंने कैसे तय किया कि क्योंकि एक मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आभा जी से कहिए कि वो मुझे इंटरप्ट ना करे। आभा जी मैं आपके पास भी आऊंगा, है ना? मैं ये कह रही थी कि हम खुद प्लीज इन्वेस्टिगेटर ना बने। यस, जरूर अगर हमें लगे कि कोई पावरफुल लोग इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें जरूर सवाल उठाने चाहिए। कोई लीगल एंगल्स हमारे कोई लॉयर्स या किरण बेदी जी जैसे लोग दर्शाना चाहते हैं तो जरूर हम उनको डिस्कस करें। लेकिन जिस तरीके से आभा जी बात कर रही है, ऐसे एक महिला के चरित्र के ऊपर वो सवाल उठा रही है या फिर पीता मुखर्जी के ऊपर भी सवाल उठा रही है, वो उनको पर्सनली जानती नहीं है, वो बाकी लोगों की लॉयर नहीं है, वो खुद किसी की लॉयर नहीं है। मीडिया ने जो आरुषि तलवार मर्डर केस में किया, पुलिस वालों पे हमारा बर्ताव बहुत ही गैर जिम्मेदार था। हमें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। और माफ कीजिए, आभा जी जैसे बात कर रही हैं, हमें अपने चैनल्स पे, पैनल डिस्कशंस पे ऐसी बातें नहीं चलानी चाहिए। को कोई रोक नहीं सकता। एक मिनट आभा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जवाब के लिए। आपकी पूरी बात है ना, ध्यान से सुन रही थी आभा, और क्वेश्चन हम रखने का पूरा प्रयास हर तरफ से करेंगे। लेकिन क्या है ना, आप ये कह रही हैं कि मीडिया को इस मामले में बिल्कुल चुप ही हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, सलमान खान के केस नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही हूँ। यहाँ एक मर्डर हुआ है, 3 साल पहले एक मर्डर हुआ है। पुलिस ने जो गलतियां की कि 3 साल पहले जो मर्डर हुआ उसका ठीक से जांच नहीं किया, शरीर के कुछ अंश अभी मिल रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? जरूर मीडिया को इस मामले में सवाल उठाने चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे चैनल्स पे आके बात कर रहे हैं, आपकी बात एकदम क्लियर है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है, आपने कह दिया। आभा जी मैं जानता हूं कि आप कुछ कहना चाह रही थी, अब आप अपनी बात पूरी करें। अपना इस्तेमाल, क्योंकि आभा कुछ लॉजिक पे अपनी बातें बेस कर रही है ना, थोड़ा सुनिए, क्योंकि अगर आपको लगे कि किसी पॉइंट पे वो गलत है तो बताएं। आभा जी आप बोले। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं प्राइवेट की, क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है स्टेट के खिलाफ होता है, और जब एक क्राइम हुआ है तो मीडिया का सबका हक बनता है कि सच्चाई सामने आए और फैक्ट सामने रखे जाएं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब एक डेड बॉडी जली हुई रायगढ़ में मिली तो उसको एक्सीडेंटल डेथ करके क्यों कवर अप किया गया, उसमें मर्डर की एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? जब राहुल मुखर्जी खार पुलिस स्टेशन गए, वर्ली पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस वालों ने उसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया?
और आज 3 साल बाद जब एक ड्राइवर जो है स्टेटमेंट देता है, उसके बाद ये केस स्टार्ट होता है, जब मीडिया सामने आती है। इसलिए इसको प्राइवेट आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ पीटर मुखर्जी कहते हैं वो बहन थी, वो बेटी थी, जिस तरह से वो क्वेश्चंस रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें किसको मोटिव क्या था, किसको फायदा था शीना के मर्डर से, इसके लिए जरूरी है कि सबसे मेन कड़ी पीटर मुखर्जी का कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। रीना ढाका, अभी तक हम आपके पास आ नहीं सके, लेकिन आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुन रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस केस की एक महत्वपूर्ण धुरी पीटर मुखर्जी है? हम नहीं जानते उनकी क्या भूमिका थी या नहीं थी, लेकिन चूंकि वो एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार है, उनसे पूछताछ अभी होनी चाहिए। आई थिंक कहानी के मेन प्लेयर पीटर मुखर्जी इसलिए रहे हैं कि जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो सन ऑफ द फैमिली थे, जैसे सूरज ऑलमोस्ट, वो पीटर मुखर्जी थे और उनकी ऑरा और उनका पावर और उनका रोल इन लाइफ था। इसीलिए इंद्रानी एस्पिरेंट थी और पीटर मुखर्जी ही फ्रॉम व्हाट आई हर्ड कॉलेज के सपोर्टर थे ऑफ शीनाज, एंड बाकी की भी फैमिली को लैंड सपोर्ट वही करते थे। तो जबकि एक वो पिवटल रोल प्लेयर थे, इसीलिए क्योंकि सब्सटेनेंस सारे ग्रुप की उन्हीं के थ्रू थी, तो पीटर मुखर्जी मेरे लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसीलिए हैं क्योंकि अगर इंद्रानी उनके साथ एक एक्ट ऑफ पैशन या इतना बड़ा डिवियस क्राइम ऑफ पैशन भी कमिट कर रही हैं, इट इज सम काइंड ऑफ एन अप्रूवल शी विशेस टू सीक फ्रॉम आइदर पीटर मुखर्जी और फ्रॉम बीइंग हिज वाइफ। वो उनके लिए एक दबाव भी दिख रहा है, मतलब मेरे हिसाब से। दो ये क्राइम तो हीनस है, मतलब बहुत रेयर मैं देखती हूँ कि माँ अपनी बेटी का गला घोट दे, चाहे कुछ भी हो, और उसके बाद 3 साल भूल जाए। आई मीन आई एम अ मदर एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर, ये कोई नहीं कहेगा, चाहे। जी जी, किरण बेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके ठीक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू जब आभा जी ने कहा तब भी आपने इंटरवीन नहीं किया, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि आपको पूरा फेथ है मुंबई पुलिस का जो काम करने का तरीका है, उसको आप उसके पीछे आप एक डिजाइन देखती हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम में से किसी को भी असलियत अभी भी नहीं मालूम है। बिल्कुल, इसलिए हमको इस वक्त कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब इतने सीनियर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अभी खुल रही है बात, और स्ट्रेटेजिकली पीटर मुखर्जी और दूसरों को कब कब लाना है, ये 100% पुलिस की अपनी रिस्क भी है और काबिलियत भी है। तो मैं समझती हूँ इस वक्त हमको दबाव डालना सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया के थ्रू, मैं समझती हूँ शायद इनजस्टिस होगा। मैं इस वक्त विश्वास से चलना चाहूंगी और पुलिस को एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसको कब लाना है कस्टोडियल इंटेरोगेशन में, ये उनकी चुनौती है, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को सर माथे पर पहुंचाना उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं इस वक्त ये कोई भी दबाव नहीं डालना और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी उसको लाए क्यों नहीं, क्योंकि मुझे 100% टोटलिटी मालूम ही नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पास है, हम किसी के पास भी नहीं है। कौन किसको कब लाएगा, ये पुलिस की काबिलियत है। इसलिए मैं नहीं जज करना चाहती और ना ही गाइड करना चाहती हूं। मैं सिर्फ ये रखूंगी कि ये केस तीव्र गति से चले, स्पीड पे चले, और इशू ये है कि गिरफ्तारियां नहीं है इंपॉर्टेंट, गिरफ्तारी है इन द एंड कन्विक्शन। इसलिए एविडेंस किससे क्या मिलना है, अभी असली टेस्ट ये है, क्योंकि अभी तो बॉडी लिंक नहीं हो रही, बॉडी पार्ट्स जो मिले आपके वो लिंक नहीं हो रहे अभी भी आपकी इंद्रानी के साथ। जब तक डीएनए एनालिसिस उसको लिंक नहीं करेगा, कल को मान लो फोरेंसिक्स कहे कि ये तो शीना का है ही नहीं, ये तो कोई और है, या ये उसकी बेटी है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? इसलिए आई थिंक वी शुड वेट, वी शुड बट होप कि फोरेंसिक्स। हाँ, दूसरी बात है कि पुलिस ने पहले क्या किया, जब शिकायत आई या ऐसे आई, आई थिंक ये 2 हिस्सों में बांटे और अभी फोकस करें इन्वेस्टिगेशन की कल्मिनेशन पर, ना कि पहले पुलिस ने क्या किया और उस पर हम दंडित करें। ये 2 हिस्से इस केस के अलग अलग हैं। सारे मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पुलिस जब धीरे धीरे अपने सूत्रों के यानी उनके कुछ करीबी लोगों के जरिए जानकारी मीडिया तक पहुंचा दी है, देश तक पहुंचाती है, तो उसका पर्पस क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस तरह से देश के सामने आ रही हैं
ये क्या सोच के किया जाता है, और जो जानकारियां अभी तक इस केस के बारे में और आई हैं आज नहीं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं शीना बोरा केस की, जिसके अंदर अब पुलिस का यह कहना है, सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि क्यों शीना बोरा को मारा गया, उसकी हत्या क्यों की गई, उसके बहुत करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आभा सिंह, इसमें आप बहुत साफ साफ तौर पर खुलकर यह कह रही हैं कि जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है आप उससे खुश नहीं है। किरण बेदी ने ब्रेक के पहले एक महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा कि जिस समय पर पहली बार बॉडी मिली, जिसको कहा जा रहा था कि ये शीना की बॉडी हो सकती है, उस समय ये क्लियर नहीं था कि वो किसकी बॉडी है। उसके बाद से जब से टिप ऑफ मिला, फोन आया, वहां से लग रहा है कि बड़ी स्मूथली इस इन्वेस्टिगेशन को किया गया था। ऐसे में फिर क्या कारण है जिससे आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, जब उनकी मिसिंग कंप्लेंट खार पुलिस स्टेशन में लेके पीटर मुखर्जी के बेटे गए, उस पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो वर्ली पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे भी कहना है कि इनके इन्फ्लुएंस से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़े दिन बाद रायगढ़ में जली हुई बॉडी मिलती है, उसको आप एक जली हुई बॉडी को आप एफआईआर नहीं करते हैं, मर्डर का केस नहीं दाखिल करते, आप एक एक्सीडेंटल डेथ का केस दाखिल करते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती क्या पुलिस ने जानबूझ के की या पुलिस ने किसी के प्रेशर में की, ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा हम खुद हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को और डीजी को ये लेटर लिख रहे हैं कि रायगढ़ पुलिस का रोल इस तरह का क्यों था कि एक मर्डर को आपने एक्सीडेंटल डेथ, जली हुई बॉडी मिलती है और 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इतने बड़े मीडिया सेलिब्रिटी हाउस से बच्ची गायब हो जाती है, कहां चली जाती है कोई पता नहीं करता, और 3 साल बाद जब ड्राइवर बताता है, और वो भी चूंकि उसमें कन्फेशन में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है, सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट के तहत डेड बॉडी की वो मतलब वो बोन्स मिलती है, इसलिए ये केस जो है पुलिस मजबूरन इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट करती है। और आप आगे देखिए, वो बॉडी आके पीटर मुखर्जी के घर में पूरी रात डिक्की में रही, जिस तरह से मीडिया में ये बातें आ रही हैं, और पीटर मुखर्जी का कहना कि उनकी मुझे मालूम नहीं, और जिस तरह वो गोल गोल जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता नहीं है? और आप खुद आप चैनल पे कह रहे हैं, और ये बात कहना कि वो प्रेग्नेंट थी, उसकी वजह से उनका मर्डर हुआ, ये बात मानी नहीं जाती। बट मोटिव क्या था और वो किससे प्रेग्नेंट थी, इस बात पे हत्या हुई है। और ये पुलिस को जो है तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि किसके इंटरेस्ट में था कि शीना बोरा को मारा जाए। और ये कहना कि ये प्राइवेट मैटर है, क्रिमिनल लॉ जो है स्टेट के अगेंस्ट होता है, इसलिए इसका एक एक फैक्ट्स बाहर आना चाहिए। दिल्ली पुलिस आज भी सुनंदा पुष्कर के केस में किस तरह पहले जो है बाद में उसने पहले कैसे कि जब मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में आया कि डेथ इज ड्यू टू मर्डर एंड पॉइजनिंग, तब दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर के केस में एफआईआर रजिस्टर की थी। आज भी दिल्ली पुलिस फोरेंसिक एविडेंसेस लेके नहीं आ पाई है। तो बिल्कुल मीडिया के प्रेशर की जरूरत है, हम लोगों के प्रेशर की जरूरत है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। जी है ना, आप कुछ बोलना चाह रही थी? आकाश, मैं ये कह रही हूं कि आभा जी बार बार कह रही कि मैंने कहा कि ये प्राइवेट मैटर है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो हमें जरूर उस पर सवाल उठाना चाहिए। जैसे मैंने खुद सवाल उठाया है कि जब बॉडी पहले मिली थी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे क्यों नहीं किया। अब शरीर के और अंश मिल रहे हैं, क्यों अब ऐसा हो रहा है, 3 साल पहले क्यों नहीं? मैं भी सवाल उठा रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि जैसे आभा जी ने कहा कि ये मोटिव नहीं हो सकता है, वो मोटिव है क्योंकि इंद्राणी के 3 पति है और उसने पहले भी बिना शादी के बच्चे पैदा किए, वो क्यों जजमेंट दे रही है? इनफैक्ट रीना भी, जो रीना मेरी दोस्त है, फिर भी मैं कहना चाहूंगी, रीना ने कहा कि एक मां ने अपने बच्चे का गला घोट के उसको मार दिया। हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि ये 100% हुआ है कि नहीं, 100% क्या हुआ है कि नहीं, हमें अभी तक नहीं मालूम है। मीडिया में कहानी आ गए है। इनफैक्ट आकाश, आपने जो एक सवाल उठाया, ये बहुत अहम सवाल है। पुलिस अपने सूत्रों के जरिए क्यों मीडिया को इतना ज्यादा जानकारी दे रही है? उनके क्या मोटिव है? क्योंकि क्या वो चाहते, क्या उनके कहने का मतलब है कि कुछ दबाव लगाया जा रहा है कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन ना करे? अगर है तो वो साफ साफ आके सामने कहे, नहीं तो हर इन्वेस्टिगेशन में
हमें बार बार आकाश ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश के पुलिस इतना ज्यादा जानकारी मीडिया को क्यों देते हैं, क्योंकि समाज ने और मीडिया ने ये आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, इसलिए मैं इस पे किरण जी के पास जाना चाह रहा हूँ। इंद्राणी ने कर दिया है। ठीक है, मैं किरण जी के पास जाना चाह रहा हूँ। जो किरण जी, सीआरपीसी है 327 सीआरपीसी कहता है कोई भी ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा, पब्लिक के सामने होगा। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप जो है खबरों को छुपाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि हर चीज सामने पब्लिक डोमेन में आए, और क्रिमिनल लॉ इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो आप क्यों नहीं सच्चाई सामने लाएंगे? और जब तक मीडिया में प्रेशर नहीं रहता, सबको मालूम है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना पुलिस पे रहता है। क्यों पुलिस ने, रायगढ़ पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया? उन पुलिस अधिकारियों पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि क्या उनपे जरूर ये सवाल उठाइए कि रायगढ़ पुलिस की इनएफिशिएंसी के बारे में। मैं कह रही हूँ आपने इंद्राणी मुखर्जी पर कसूर लगाया गया है, एक्यूजेशन है। आपने कैसे तय किया कि ये हत्या उन्होंने की? आपने कैसे तय किया कि अगर एक औरत की 3 पति नहीं, ये तो सभी कह रहे हैं, चाहे रीना हो चाहे आभा हो, अगर पुलिस सूत्रों की बात सही है तो आप जो है जरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखिए। एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई कन्फेशन में कोई सबूत मिलते हैं जो उसके कन्फेशन को कोरॉबरेट करते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल के वक्त सही अपहेल्ड किए जाएंगे। और इस ड्राइवर के स्टेटमेंट में वो उस जगह लेके गया जहां शीना बोरा की लाश मिली, तो इसलिए ये कनेक्टिविटी होती है। इसकी वजह से मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट किया है, और ये ट्रायल में ये बातें उनके खिलाफ जाएंगी। तय किया है, इस बात पर मैं सवाल उठा रही हूँ। और आप जैसे लोग मीडिया में जब बात कर रहे हैं, आप दोनों की बात तो सही, में थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप दोनों इजाजत दें, आपकी बात दोनों की हमने सुन ली। किरण बेदी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। पुलिस सूत्रों के ही मुताबिक जो चीज अभी सामने आ रही है, उससे जो लग रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि शीना बोरा चूंकि प्रेग्नेंट थी, पहली बात। दूसरी, वो किसी के साथ बैंकॉक गई थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। वो व्यक्ति एक आदमी था, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा, वो आदमी इंद्राणी के बहुत करीब था। इतनी बातें पुलिस सूत्र कह रहे हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इंद्राणी ये कह रही है कि वो ये कह रही थी कि मैं इस बच्चे को गिराऊंगी नहीं, मैं ये चाह रही हूं कि मैं इस बच्चे को की मां बनूं, और साथ ही साथ इसके नाम से मैं एक फॉरेन अकाउंट खुलाऊंगी। प्रोफेशनल, नो भी पुलिस, नो भी लॉयर्स, बट बेस्ड ऑन दैट जैसे सब बातें कर रहे हैं, इट इज वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग कि somebody जिसको आप जानते हैं, one of your own can do something like this. It has really hit everybody. And जहाँ तक पीटर का सवाल है, पीटर पिवट फैक्टर है। पीटर की वाइफ है, पीटर की बेटी है, पीटर की सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ है, पीटर का बेटा है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पीटर। पीटर का ड्राइवर है। तो ऑब्वियसली आई थिंक पूरी दुनिया जो कुछ बोले, इवेंचुअली पीटर का वर्ड और पीटर का कहना is going to hold a lot of importance, because I'm sure he knows क्या बातें हुई हैं। 3 साल में पीटर तो वैसे ही इज अ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंसिबल मैन। सो आई थिंक पीटर को लाना, पीटर की बात जब तक पूरी ना निकले, एवरीथिंग वी विल कीप ऑन काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि ये सही है कि नहीं है। सो आई थिंक लेट्स सी, जैसे किरण जी कह रहे हैं, अगले 2 दिन में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट रीजन था। एंड ड्राइवर खाली ड्राइवर नहीं था, इसके पहले कहते कोई इन्फॉर्मर था, मेरठ से किसी को फोन आया। अब वो भी बहुत जरूरी है, वो आदमी कौन है, कहाँ है, कैसे कर रहा है वो, और व्हाट स्टोरी डिड ही गिव, बेस्ड ऑन दैट इन्होंने ड्राइवर को पकड़ा है। फिर ड्राइवर ने कहानी दी दूसरों के बारे में। तो आई थिंक देयर आर टू मेनी लेयर्स इनटू दिस एज अगेंस्ट खाली जो हमको बताया जा रहा है एट दिस पॉइंट। हम बात कर रहे हैं शीना बोरा मर्डर केस की, और उसमें अब जो बातें सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। और मोटिव हमारे रिपोर्टर हमें ये बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में काफी साफ हो सकता है। पुलिस उसके बारे में बाकायदा सबके सामने आकर जानकारी दे सकती है। लेकिन ब्रेक से पहले रीना ढाका, मैं आपके पास आना चाह रहा था। जिस तरह से देश का आम आदमी इस केस को देख रहा है, कई लोग स्तब्ध हैं। क्या लोग ये कैसे देखें? क्या ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इस तरह का परिवार जिसमें हर चीज गलत होती हुई लग रही है, या धीरे धीरे हम सब इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं? परिवारों में संकट इस तरह के आगे बढ़ते जाएंगे अगर हम केयरफुल ना रहें। रीना जी, आई थिंक ये मैं सबसे सहमत हूँ जिनकी बातों में मैं जो सुन रही हूँ, स्पेशली किरण मैम की बात,
कि जो वो कह रही हैं शायद उसमें बहुत विजडम हो, और हो सकता है अनइंटेंशनली हम सब एक गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। बट फ्रॉम जहां मैं इन लोगों के जैसे बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं इस कैटेगरी में कुछ आपको एडवाइस देने की, पर मेरे को लगता है कि जैसे ये लड़की शी डिडंट वांट टू लाई स्टिल, तो 3 साल के बाद कैसे भी किसी भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में ये पूरी कहानी कैसे एक्सप्लोड हुई है, एज इफ एक फो वार्निंग है कि जब नेचर उसके अगेंस्ट गई है, उसके साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट हुआ है, तो मे बी शी वांट्स द ट्रूथ आउट। और ये बात कभी आप तो पता भी सोशल नहीं कमेंटेटर है, और एक ट्वीट कम से कम 80-90 बार रीट्वीट हो चुका है, जिसमें यह है कि शायद सारी परेशानियों की जड़ वहां है जहां इंद्राणी खुद, जिसको अभी हत्यारा बताया जा रहा है, खुद एक विक्टिम है। 16 साल की उम्र में बगैर शादी हुए वो एक मां बन गई। उसके बाद जो भी चीजें एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रही हैं, 3 महीने में अपने बेटे को छोड़ के चली जाती, 3 महीने की उम्र में मिखाइल को, इसी तरह से शीना को 2 साल की उम्र में छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद जो भी हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम है सब। आकाश, मैं ये तय नहीं करना चाहूँगी कि इंद्राणी खुद विक्टिम है कि नहीं, क्योंकि अगर हम कहना शुरू करेंगे कि इंद्राणी खुद विक्टिम है तो फिर उनको थोड़ा निर्दोष भी हम करार कर रहे हैं। पर आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया था, किरण बेदी जी को आप जब बात कर रहे थे, आपने पूछा कि क्या पुलिस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें एक और सवाल पूछना चाहिए कि अगर कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी अपनी है। तो जब पुलिस हमें कोई जानकारी दे रही है, हमें पहले सवाल उठाना चाहिए कि इसमें क्या लॉजिक है और हम ये इंफॉर्मेशन रिलीज करें कि नहीं पब्लिक को। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पुलिस को छोड़िए, कोई भी मर्डर जब होता है तो मर्डर विक्टिम, मर्डर अक्यूज्ड, उनके परिवार वाले भी सब हमारा इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस, हमें पहले दिन से सवाल पूछना चाहिए था ना कि पीटर मुखर्जी क्यों इतना ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे थे। आपके परिवार में, हमारे परिवार में अगर ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई होती तो क्या हम जाके मीडिया को 20-25 इंटरव्यूज़ देते? तो क्या पीटर मुखर्जी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने सारे लोग हैं जो 2-3 लोग जो पैनल डिस्कशंस पे आके कह रहे हैं कि वो इंद्राणी और पीटर के करीब के दोस्त हैं, लेकिन पीटर को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंद्राणी को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या उल्टा? क्या वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? और कौन है ये लोग पेस्ट्री सोसाइटी में जो सुनंदा तरूर के भी दोस्त थे, जो तलवार्स के भी दोस्त थे, और अब इंद्राणी और पीटर के भी दोस्त हैं? तो हमें मीडिया वालों को ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से मीडिया को आप जो कह रहे हैं उसमें एक चीज बहुत समझने की जरूरत है कि बैक टू बेसिक्स, जैसा कि जर्नलिज्म में एकदम शुरू में समझाया जाता है, हर चीज उदाहरण के लिए एट्रीब्यूशन के साथ बोलिए, सिर्फ सूत्र मत बोलिए। रिपोर्टर और मेरे जैसे एंकर ये ना दिखाएं कि मैं परम ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है। हम बाकायदा कहें कि ये जानकारी इस सूत्र से आ रही है, ये जानकारी इस सूत्र से आ रही है, ताकि कल को अगर गलत होता है तो वो सोर्स पर हम जाकर पता कर सके कि कौन कहां बदमाशी कर रहा था। तो हमारे लिए भी एक लेसन है। आखिरी 30 सेकेंड मैं आप दोनों को दे रहा हूं। किरण जी पहले आपको, फिर आभा जी। किरण जी, आपसे स्टार्ट करते हुए, इस केस में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? इस वक्त बहुत भारी जिम्मेवारी है सारी पुलिस की। पुलिस इस वक्त, कहानी उनको मिल रही है, सबूत अभी नहीं मिल रहे हैं। जब तक उनके हाथ में सबूत नहीं आएंगे ये सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। इस वक्त सिर्फ ड्राइवर फिक्स हो रहा है क्योंकि वह ऑलरेडी बॉडी पर ले गया है और वो 27 एविडेंस एक्ट में फिक्स हो रहा है। अब ये अप्रूवर बनेगा। अगर अप्रूवर बन के सबको शामिल करता है तो भी, अगर 164 में इसका मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी हो जाता है तो भी काफी नहीं है। इसलिए पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि जो कहानी बता रहे हैं उसका धीरे धीरे एविडेंस लाए, क्लिंचिंग एविडेंस। अदरवाइज कचहरी कहानी नहीं मानेगी। ये फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट जरूर बन जाएगा लेकिन कन्विक्शन के लिए नहीं बनेगा। इसलिए पुलिस की जिम्मेवारी है बड़ी समझदारी से वही इंफॉर्मेशन शेयर करे जिससे उसको और सबूत समाज से मिलना है, ना कि और ज्यादा ना करे।
इसलिए अभी उसकी जिम्मेवारी है केस को क्लिंचिंग एविडेंस लाए, जिसमें वो एक्चुअली ये इंद्राणी लिंक हो या उसके ड्राइवर लिंक हो या उसका पुराना पति लिंक हो। जब तक एविडेंस नहीं मिलता है ये केस बहुत जिम्मेवारी, ये इनफैक्ट पुलिस को परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ आभा सिंह, आप आखिरी 30 सेकंड आपके, और मैं एक प्रोवोकिंग क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, क्या ये असंभव है कि इंद्राणी सारे इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के सारे मामले पूरे होने के बाद बेदाग निर्दोष भी साबित हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है मोटिव क्या था इस मर्डर का, पुलिस को वो स्टैब्लिश करना है कि क्यों शीना बोरा का मर्डर हुआ। दूसरी बात, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, फोरेंसिक एविडेंस इनकी कमजोर हो चुकी है, तो बिल्कुल पुलिस को सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और उसको लिंक, जो 3 साल का नुकसान हुआ है उसको बैकवर्ड जाके लिंक करना पड़ेगा कि सारे सबूत इंद्राणी मुखर्जी से, ड्राइवर से प्रूव हो सके, लिंक हो सके, ताकि कोर्ट में एक फुल प्रूफ स्ट्रॉन्ग केस डाला जा सके जो ट्रायल के वक्त अपहोल्ड हो और जिसमें सजा हो सके। इसलिए पुलिस को फेयरली, इंडिपेंडेंटली और बहुत सही ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और मोटिव को बिल्कुल, आपने करना मुंबई पड़ेगा। पुलिस को भी चेताया। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय यहां समाप्त हो गया। आज का मुद्दा में आज इतना ही।